आज के शो में थोड़ा सा कैनवस हम रखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान ये सारा रीजन ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन का मुस्तकिल हमें सामना है वो भी एक हकीकत है। इंडिया की मुस्तकिल जो पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और डिफेंस रिलेटेड पोस्चरिंग है और जो उनकी मूवमेंट्स रीड कर रहे हैं हम, उससे ये पता चलता है कि दे आर गेटिंग रेडी फॉर अनदर एडवेंचर, व्हाटएवर दैट इज़। वो कोई और फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, वो कोई और दोबारा से वैसा ही सिनारियो भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता जैसा अभी हमने 4 डेज़ का देखा, बट दैट इज़ गोइंग टू हैपन, ये साफ नज़र आ रहा है। वाई आई से दिस, बिकॉज जो मेंटालिटी है हिंदुत्व की और आरएसएस की और जो एक हमने ज़ायनिज़्म की मेंटालिटी देखी है वो बिल्कुल अलाइन करती है, और वर्ल्ड पीस इस रीजन में और मिडल ईस्ट में कहीं भी नहीं आ पाएगा जब तक एक ऐसा एलिमेंट मौजूद रहेगा जो आइडियोलॉजी की बुनियाद पे, टेरिटरी की बुनियाद पे अपनी ब्रूट फोर्स मुसल्लत करना चाहता हो। एट द सेम टाइम मेरे सामने एक ख़बर है जिसमें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है सैम्यूअल हर्श। उन्होंने कहा है कि यूएस ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को हटाने का फैसला कर लिया है, विच मीन्स अनदर टर्बुलेंट काइंड ऑफ इवेंट इज़ गोइंग टू हैपन इन यूक्रेन। और आपको याद होगा यूक्रेन वॉर से ही ये सारा दुनिया का बैलेंस जो पीस का था ये डिस्टर्ब होना शुरू हुआ था। 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान से निकल के अमेरिका ने एक और जंग स्टार्ट कर दी। सो ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इन टाइम्स में हमने सरवाइव कैसे करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, डिस्कस करते हैं। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं समरेज़ सालिक साहब, और आईआर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शाज़िया चीमा। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी। जनरल समरेज़, आपसे स्टार्ट करती हूँ। ये जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है साउथ एशिया में इन पर्टिकुलर, इसमें इंडिया की एक बिल्कुल डिफरेंट अलाइनमेंट है विद यूएस, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल साउथ की तरफ देख रहे हैं। अभी क्वाड का इजलास भी होने वाला है, और क्वाड और ऑकस दोनों के बारे में सुनने में ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं इन अलायंसेस में, बिकॉज वो तकरीबन जो प्लेबुक फॉलो कर रहे हैं वो उनकी अपनी है और बिल्कुल एंकर्ड नहीं है इन द ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी प्लेबुक ऑफ यूएस। तो आपको इन फ्यूचर इंडिया किस अलाइनमेंट में नज़र आता है? बिकॉज सो फार ना तो उसको ब्रिक्स ओनर कर रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है, ना एससीओ पे उसकी ओनरशिप नज़र आती है। जो यहाँ पे साउथ एशिया में जितने नेबर्स हैं उनके साथ भी एक कोई जिसे कहते हैं आइसोलेशन ही है, कोई इंसुलेशन तो नज़र नहीं आ रही। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस एशिया पैसिफिक सिनेरियो को? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप हैज बीन अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडिया। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले इंडिया को टिप किया जा रहा था एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन, और इंडिया को रीजनल पुलिसमैन का स्टेटस दिया जा रहा था। इंडिया को तैयार किया जा रहा था टू कंटेस्ट चाइना। Whereas प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज टोटली डिफरेंट रही है। पर्टिकुलरली ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ रिसेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रिजॉल्व था टू सपोर्ट इंडिया, वो भी दैट इज आल्सो केम अंडर स्ट्रेस। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी आपके नॉलेज में होगा कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, अभी रिसेंटली ही वाज इन चाइना जी, और ये उनकी फर्स्ट विजिट थी आफ्टर ये जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। तो इंडिया इज लुकिंग एट इंप्रूविंग रिलेशंस विद चाइना, वेयर एज अमेरिका उसे टिप कर रहा है एज अ काउंटर वेट टू चाइना। इंडिया की जो इस वक्त पिछले साल जो ट्रेड चाइना के साथ हुई है, दैट इज समथिंग लाइक 118 बिलियन यूएस डॉलर्स, लेकिन वो बहुत ज्यादा टिल्टेड है इन फेवर ऑफ चाइना। So 99 बिलियन डॉलर्स का गैप है between what India imports and what India exports. Now, having said that, India जो है वो that has been a sore point, a troublesome country in the region. South Asia ने on the whole India की वजह से सफर किया है, और मैं पिछले प्रोग्राम से भी कहता रहा हूँ कि South Asia happens to be the least integrated region of the world. The most impoverished region of the world and most conflict-prone region of the world.
और उसके पीछे मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जो मेन था वो एटीट्यूड ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इट्स नेबर्स। राइट। और जो साउथ एशिया, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं कि एक बहुत बड़ा जायंट है जिसके इर्द गिर्द छोटे कंट्रीज हैं। सो इंडिया जो है वो इज फाइटिंग इटसेल्फ आउट ऑफ प्लेस। एक तरफ अमेरिका उसको उस तरीके की पोजीशन नहीं दे रहा जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ चाइना जो है वो दैट इज इट्स राइवल। इंडियन ओशन में जो राइवलरी चल रही है दैट इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। सो ट्रेड तो डेफिनेटली एक डोमेन है जिसमें कि दोनों कंट्रीज आपस में करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक जो टसल है वो डेफिनेटली इंडिया और चाइना के दरमियान रहेगी। ऑलराइट। और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका सूनर और लेटर विल कम फॉर सपोर्ट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। डॉक्टर शाजिया, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो एक क्लासिक जो प्लेबुक है ऑफ फॉरेन पॉलिसी यूएस की उसको फॉलो नहीं कर रहे। उनकी एक अपनी अप्रोच है एंड वी ऑल नो कि वो ट्रांजैक्शनल है, उसमें एम्बिग्विटी भी होती है, यू नेवर नो वो कब क्या कह दें। पाकिस्तान और इंडिया के मामले को वो 21 टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने ये सीज़ फायर कराया, और बार बार वो कहते हैं कि मैंने ये जंग उस वक्त रुकवाई जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 5 जेट्स हैव बीन डाउन्ड। अब एवरीबडी नोज़ कि वो जो 5 जेट्स हैं वो किस तरह डाउन हुए थे, किसने किए थे, राफेल्स इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन वो बड़ा एक फ़ाइन एंगल है कि वो ये बात नहीं करते किसने किसके जहाज़ मांगे, किसने किसके जहाज़ गिराए, लेकिन इसको जिक्र ज़रूर करते हैं, बार बार हर जगह इसका क्रेडिट ज़रूर लेते हैं। राहुल गांधी ने तो अभी जो लेटेस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी है, 21st टाइम ये बात की है, उसको मोदी जी को ट्वीट भी किया है कि इसको आप जवाब दें। वो बार बार कह रहे हैं आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के सिनेरियो को, और इंडिया को क्या वो जो बाइडेन और ओबामा की तरह ट्रीट करना चाहते हैं इन द रीजन, या उनके जहन में कोई और प्लेबुक है? देखिए, ट्रंप जो है उनके दिमाग में क्या है ये तो खैर अब तमाम हलकों में यही बात हो रही है कि हमें नहीं पता कि क्या है, और बाज़ लोग तो अब ये भी बात करना शुरू हो गए हैं कि डाउट है कि कुछ है भी या नहीं है। चले हम वहाँ तक नहीं जाते, हम इंडिया तक ही रहते हैं। तो इंडिया हैज़ कॉट इन बिटवीन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें लीड में रहे जयशंकर, एंड ही ट्राइज टू नेविगेट बिटवीन बोथ द वर्ल्ड ऑर्डर्स विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू मेरीन नेविगेशन। तो वो उसमें नेविगेशन आने ना आने की वजह से वो पुराने के साथ भी, सिस्टम के साथ भी लटके रहे और आने वाले के साथ। और हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो इस चीज़ को बहुत स्केप्टिकली ऑब्जर्व कर रहे थे, हमने ये बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था कि ये दोनों चीज़ें होंगी नहीं। ये रिटोरिकली बहुत अच्छी हैं, ये डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे ऑप्टिक्स देते हैं कि जी हम सॉवरन हैं, हमारी मर्ज़ी हम अमेरिका के साथ रिलेशन बनाएं, हमारी मर्ज़ी हम क्वाड के मेंबर बन जाएं, हमारी मर्ज़ी हम ईरान से ऑयल स्मगल करते रहें, हमारी मर्ज़ी हम रशिया से बार्टर ट्रेड करें। ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ये बहुत से लोगों को ये बात पता थी कि ऐसा हो नहीं सकता। और उसके पैरेलल पे पाकिस्तान ने ये किया कि हमने अपना स्टांस बहुत क्लियर रखा कि जी हम एक तीसरी दुनिया के मुल्क हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, और हमारी सर्वाइवल, हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो मल्टीपल जो है मल्टीलेटरल रिलेशंस पे है। तो हम किसी को लेजर आइज नहीं दिखा रहे, हम किसी को एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों साइडेड पे। अब इंडिया ने ये किया कि पूरे मोदी टेन्योर में ये बहुत कैटेगोरिकली ग्लोबल नॉर्थ के साथ भी रहे, और कैटेगोरिकली ये ब्रिक्स के भी साथ बैठे रहे, और रशिया के ट्रिप में भी जयशंकर जो हैं बहुत फायरी किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे। यूरोपियन यूनियन के एक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इनका एटीट्यूड जो है वो बहुत इंसल्टिंग होता है टुवर्ड जर्नलिस्ट और बाकी भी जो उनसे सवाल करे। अब हुआ ये है कि ट्रंप एक बहुत ट्रांजैक्शनल इंसान है। ट्रंप के अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जो एक चीज़ उनमें नहीं है वो है डिप्लोमेट। तो ट्रंप जो है उनको ट्रांजैक्शनल रिलेशन पे इंडिया ना सिर्फ ये कि उसका फायदा नजर नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा है कि ये तो खामखा का हमारे ऊपर जो है लायबिलिटी है। हम क्यों इसको इतना उठा के फिरे जा रहे हैं जब हम इससे चाइना को कंटेन नहीं करवा सकते, रशिया से ट्रेड नहीं रुकवा सकते, ईरान के लिए हम इसके अंदर बेसिस नहीं ढूंढ सकते, तो हम क्या हमारा इसका लेना देना हमसे क्या है। और बहुत ही वो ड्रामेटिकली जो है अपने उसी ट्रांजैक्शनल होने पे कि कुछ लोग
तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए, तो उसके बदले में मैं जो है वो ये ऑफर करूंगा। और मैं अक्सर कल भी एक सेमिनार था जिसपे कुछ इसी तरह का टॉपिक था, उस पे मैं यही बता रही थी कि हम पाकिस्तानियों को भी हौसले के साथ रहना चाहिए कि अगर ट्रंप भाई आजकल हमारा जिक्र कर रहे हैं तो हमें भी बहुत मजबूती से पकड़े रहना है। बड़ा ट्रांजैक्शनल जिक्र है हमारा भी, हमारे लिए भी कोई जलेबियां तैयार नहीं हो रही है, ना हमारे लिए रेवड़ियों के पैकेट कहीं पड़े हुए हैं। हम पे भी ये वक्त आ सकता है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ में है और हमें ग्लोबल साउथ के साथ ही फॉर्मली अलाइन रहना है। और अगर हमने इंडिया की तरह खेलने की कोशिश तो वही ह्यूमिलिएशन जो है वो हमसे भी दूर नहीं रहेगी, क्योंकि जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं, ऐसे ही, दिस इज अ रियलिटी। थर्ड वर्ल्ड को ये लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं, इनका बड़ा ओपन बायस है और वो उसको छुपाने की भी कोशिश नहीं करते। तो रियलिस्ट अप्रोच वही है जो आप कह रही हैं। जनरल समरेज, शाहिया ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इन अदर वर्ड्स, एक यूनिलैटरल वर्ल्ड है इस वक्त और एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, और ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड है ये ग्लोबल साउथ है जिसकी 80% पॉपुलेशन है ऑफ द वर्ल्ड, और ये सारे ऐसे मुल्क हैं जो चाहते हैं हम ग्रो करें। दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ है, यूनिलैटरलिज्म में, वॉर्स में बिलीव करता है, कैरेट एंड स्टिक में बिलीव करता है, ट्रांजैक्शनल है, और सिर्फ 20% है बट बड़ा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हेजेमनी उसकी है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड हाउसएवर यू वांट टू पुट इट। हम ट्रांजिशन में हैं इस वक्त, तो आपको लगता है कि जो इंडिया ने यूक्रेन वॉर पे बहुत एक खामोशी साधी, बहुत खुल के रशिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, हालांकि रशिया के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। उसके बाद अभी जब ईरान पे हमला हुआ तो मोदी साहब रिफ्रेंड फ्रॉम इवन सेइंग कि वी कंडेम के एक सॉवरेंटी वायलेट हुई है एक मुल्क की। तो अब ये मुल्क ये नोटिस कर रहे हैं और ब्रिक्स में से भी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जहां वो समझते हैं कि क्या ब्रिक्स में इंडिया सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि वो एक हेंचमैन का किरदार अदा करता रहे फॉर यूएस। तो इज इंडिया एट अ क्रॉस रोड्स, चॉइस करनी पड़ेगी उसको। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया की बात कहना चाहूंगा कि वो दे आर ट्राइंग टू बी इन बोथ द बोट्स। वो पिच के दोनों एंड से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में मैं ये कहूंगा कि ना सिर्फ आपने तो कहा कि वो न्यूट्रल था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन को विजिट किया था, और जिससे रशिया जो है वो इट वाज फेयरली अनॉयड। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है कि इट इज सेड कि ये जो वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थॉट है व्हिच गवर्न्स देयर होल फंक्शनिंग सिंस कोलंबस, इट इज ड्रिवन बाय 3 कार्डिनल पॉइंट्स। फर्स्ट इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जो हंटिंगटन थ्योरी है। सेकंड इज डिवाइड एंड रूल, एंड थर्ड इज एथनिक क्लींजिंग। और सरप्राइजिंगली आज भी ये स्ट्रेटेजिक थॉट इन प्ले है। गाजा में जो है वो एथनिक क्लींजिंग हो रही है, और डिवाइड एंड रूल जो आपने नोटिस किया है कि हर जगह पे जो वेस्टर्न थॉट का यही कोशिश होती है कि दूसरों को एक दूसरे में लड़ा के जो अपने एंड ओके। नाउ जो चाइना इसके अगेंस्ट जो आई वुड से राइवल स्ट्रेटेजिक थॉट ला रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सिविलाइजेशंस, win-win cooperation and mutual growth and development. Engagement. अब देखिए 160 countries have joined BRI so far, जी, which is a large number. और आज मैं पढ़ रहा था कि BRI once again जो पिछला साल है it has been very very productive, बल्कि ये वाला साल 2025 बहुत प्रोडक्टिव रहा है BRI के लिए। 176 डील्स सिर्फ जुलाई के महीने में चाइना ने की हैं, and they are investing something like $1 trillion. So सबसे बड़ा जो इसमें गेनर है that is Kazakhstan, number 2 is the Thailand, and number 3 is Egypt. तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त चाइना की तरफ देख रही है। चाइना इज राइजिंग एंड अमेरिका इज डिक्लाइनिंग इन पावर। अगर मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करूं तो ही हैज 2 choices, वन इज मल्टीलैटरलिज्म एंड सेकंड इज आइसोलेशनिस्ट और यूनिलैटरलिज्म, कि वो अपने मुल्क पे फोकस करें। तो मैं ये देख रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि जब इकोनॉमिक मसल होगा तो वो रोल परफॉर्म कर सकेंगे जो कि उनको पहले आता रहा है, दैट इज ग्लोबल लीडरशिप। तो ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अमेरिका इकोनॉमिकली एंड रिड्यूस इट्स वल्नरेबिलिटीज जो कि हो चुकी हैं।
उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी कोशिश है कि नई जंगों में ना दाखिल हुआ जाए, ना शामिल हुआ जाए, और वो कोशिश करें कि अब ट्रेड और उसके थ्रू अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें। सो हैविंग सेड दैट, अगर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक थॉट में और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन में क्लियर रहता है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए जो वक्त का धारा है वो हमारी फेवर में है। राइट। चाइना इज आवर नेबर, चाइना इज आवर आयरन क्लैड ब्रदर, चाइना इज राइजिंग, एंड हमारे हिस्टोरिकली चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो अगर हमने अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सीधी रखी तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे साथ वो कुछ होगा जो इंडिया के साथ हो रहा है। राइट। ब्रेक पे जाएंगे और जब वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को थोड़ा सा ईरान के सिनेरियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड अफगानिस्तान, बिकॉज जो एक सेंटर पॉइंट इस वक्त नज़र आ रहा है इस रीजन में वो ये है कि अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है वो जो हार्बर कर रहा है उससे प्रॉब्लम ईरान को भी हो रही है, पाकिस्तान को भी हो रही है। दोनों तरफ से रेफ्यूजीज़ को वापस भेजने की एक ड्राइव शुरू हुई हुई है। एंड वाइल दिस इज़ हैपनिंग, रशिया ने जो एक्सेप्ट किया है तालिबान की गवर्नमेंट को फॉर्मली, उसके बाद ये नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान को इंगेज भी करना है और थोड़ा सा उनके साथ स्टर्न भी रहना है व्हेन इट कम्स टू द टेररिज्म। क्या ये बैलेंस स्ट्राइक करना, इसमें चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है? स्टे ट्यून्ड।